उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसका वजह बताई और वो वजह मुझे पसंद भी आई, क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग से लेकर और उस तक की सारे हालात उसके अंदर नज़र आ रहे थे कि ये प्लांट वाकई में इसी वजह से ख़राब हुआ है, क्योंकि इसके अंदर लीव्स नहीं है और ये प्लांट जो है हीट पकड़ गया है। तो मैंने फ़ौरन उनको लिखा है कि आप इसका समाधान बताइए कि मैं अब इस प्लांट के साथ कैसे इसको सही करूं। तो फिर उन्होंने दोबारा जवाब दिया और इसको शेड में ले जाके रख दीजिए और कुछ ही दिन में आपका प्लांट सही हो जाएगा। प्लांट सही है, बिल्कुल कोई फंगस नहीं है, कुछ नहीं है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। ये जो अडेनियम का प्लांट आप देख रहे हैं, तो ये प्लांट बीमार हो गया है। ये जो पानी सा बहता हुआ आपको दिख रहा है, ये एक चिपचिपा पदार्थ सा है, यानी गोंद। जो टी टाइप के प्लांट होते हैं उनके अंदर से अक्सर गोंद निकलता है और उनसे पानी भी बहने लगता है। तो गांव देहातों में कहते हैं कि प्लांट रोने लगा है और फिर उससे गोंद भी बहने लगता है, यानी निकल के और एक गोंद टाइप का जमने लगता है। तो उसी तरीके का ये भी चिपचिपा पदार्थ है, इस तरीके का, यानी ये भी एक गोंद टाइप का चिपचिपा पदार्थ है और इस वजह से इस प्लांट के अंदर एक बीमारी टाइप की ये पैदा हो गई है। तो ये मुस्तकिल 15 दिन से पानी इस तरीके से बह रहा है और परमानेंट बहता रहता है। तो हमारी नज़र में ये अडेनियम के अंदर पहली बार ये बीमारी नजर आई है और इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। तो कल हमने इसका एक वीडियो बनाया और YouTube पर अपने चैनल के ऊपर डाला। तो अपने व्यूवर से हमने मालूम किया कि अगर कोई व्यूवर इस बीमारी के बारे में जानता है तो मुझे इसके बारे में आप मशवरा दीजिए कि इस प्लांट के अंदर ये क्या मर्ज़ पैदा हुआ है और ये किस तरीके से सही होगा। तो काफ़ी कमेंट आए और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट किए इसके बारे में। तो कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि आपको कौन मशवरा देगा और आप तो बहुत अच्छा जानते हैं अडेनियम के बारे में। तो साथियों, मैं इतना ज़्यादा भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि जो नया मर्ज़ हमारे सामने पहली बार आया है तो उसके बारे में हमें ही नहीं पता है, तो मैं उसको कैसे सही करूँगा। तो मैंने इसलिए YouTube पर डालकर और लोगों से मशवरा मांगा। तो काफ़ी लोगों ने इसको समझकर अपने हिसाब से कमेंट लिखे और अपने अपने तरीके बताए कि इस तरीके से आप अपने अडेनियम के अंदर करिए। लेकिन साथियों, 2 कमेंट ऐसे आए हैं तो जिनको पढ़कर हमें उनका मशवरा बहुत पसंद आया और बहुत अच्छी नॉलेज वाले वो लोग थे कि जिन्होंने ऐसी बातें मुझे बताई हैं इसके प्लांट के बारे में। तो एक ने जो हमने वीडियो डाला है उसके फ़ौरन बाद करीब 1-2 घंटे बाद ही एक कमेंट आता है। तो उन्होंने 5 किस्म की कमियां बताई हैं कि इन वजहों से ये बीमारी पैदा हो सकती है और इसको आप इस तरीके से सही कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको देखिए। तो ये सब बातें उनकी 5 नंबर के 5 सवाल थे कि ये वजह भी हो सकती है और ये वजह भी हो सकती है। तो इस किस्म के 5 सवाल थे उनके और 5 उसके जवाब थे। तो हमने उसको अच्छी तरीके से समझा और समझने के बाद में फिर हम सोचते रहे कि लेकिन इन बातों में अभी तक ये नहीं पता चल रहा था कि इसका समाधान क्या है। वो 5 सवाल मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर और उसको समझा, लेकिन उसमें उसका मसला हल का कोई जवाब सामने नहीं आया है। फिर हमें ये लगा कि मुझे शायद अडेनियम को बाहर निकालना पड़ेगा और इसके रूट वगैरह चेक करने पड़ेंगे। लेकिन 3-4 घंटे के बाद एक कमेंट और आता है। वो कमेंट इतना ज़बरदस्त किस्म का था कि बिल्कुल हमारी थ्योरी से वो मेल खा रहा था कि जो हम समझ रहे थे उससे वो काफ़ी कुछ मेल खा रहा था। और कमेंट तो दोनों अच्छे थे। दोनों लोग ऐसे थे कि जो अच्छी नॉलेज रखते थे, यानी या तो वो एग्रीकल्चर पे उन्होंने PhD करी है, क्योंकि अच्छी नॉलेज वाले ही लोग इस टाइप की बात बता सकते हैं, इतनी बारीकी से बात बता सकते हैं। यानी बड़ी बारीकी से उन्होंने एक एक बात को समझा और मुझे समझाया। तो इस तरीके से जो दूसरा कमेंट बाद में आया है तो उन्होंने सही इसकी नस पकड़ी और पकड़ के मुझे कमेंट लिखा कि इसमें ये वजह हुई है कि जिस वजह से आपके अडेनियम के अंदर ये पानी बह रहा है। तो उन्होंने इसकी इतनी सटीक किस्म की जानकारी दी कि ये इस वजह से इस प्लांट के अंदर पानी बह रहा है। तो मेरी फ़ौरन समझ में बात आ गई कि हाँ, बिल्कुल सही ये बात है कि जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है और यही बात है इस प्लांट के अंदर। अब उन्होंने वजह तो बता दी कि इस वजह से ऐसा हो रहा है और वो हमने कमेंट भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया और मेरी समझ में भी बात आ गई है कि ये अडेनियम जो है वो इस तरीके से ये बीमारी इसके अंदर पैदा हुई है।
क्योंकि फंगस तो इस प्लांट के अंदर नहीं लगी है। फंगस जब लग जाती है तो ये रूट वगैरह पिलपिले हो जाते हैं और 3-4 दिन के अंदर प्लांट जो है वो पूरा का पूरा गल जाता है। वो फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है और पूरे प्लांट को ख़त्म कर देता है। इस वजह से इसके अंदर फंगस तो नहीं है और ही कोई मरज़ ऐसा है कि जिसकी वजह से ये पानी जो है वो बह रहा है। और जिन प्लांटों को इस तरीके से जो ट्री जंगलों में खड़े हुए हैं वो भी अगर इस तरीके से बहने लगते हैं तो वो प्लांट सूखते नहीं हैं, बरसों बरस हो जाते हैं, उनके अंदर से उसी तरीके से पानी बहता रहता है। तो वही इसके साथ हुआ है। इसके अंदर फंगस वगैरह नहीं लगी है, लेकिन ये कोई दूसरा मर्ज है। जो दूसरे कमेंट में जो बात उन्होंने समझाई वो बिल्कुल इस प्लांट के ऊपर सही बैठ रही है। तो वो हम आप लोगों को बताते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है कि आपके प्लांट के ऊपर लीव्स नहीं हैं बिल्कुल, और आपने जब इसको रिपोर्ट किया है तो खाद पानी वगैरह दे के ही रिपोर्ट किया है, और जब इसके अंदर लीव्स नहीं हैं तो उसके बाद में आपने इसके अंदर पानी डाल दिया। जब आपने इसके अंदर पानी डाला तो प्लांट ने उस पानी को अब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि आपने नया प्लांट को रिपोर्ट किया था। प्लांट की रूट ग्रोथ नहीं ले रही हैं। प्लांट की जब रूट ग्रोथ नहीं ले रही हैं तो आपने जब पानी डाला है, यानी पानी उसके अंदर भरा रहा। जब पानी भरा रहेगा तो आपके जो रूट के जरिए जो आपने फर्टिलाइज़र डाले हुए हैं, यानी जो आपने फर्टिलाइज़र डाले हुए हैं, उन फर्टिलाइज़र ने गर्मी पैदा कर दी उसके अंदर। उस गर्मी ने इस प्लांट के अंदर ये बात पैदा कर दी। वो उन्होंने जो अल्फाज बोला था वो मुझे इस टाइम पे याद नहीं आ रहे हैं कि वो चीज़ उसके अंदर उस सॉइल ने, यानी उस फर्टिलाइज़र ने, उस पानी ने वो चीज़ पैदा कर दी। उसकी वजह से अडेनियम के अंदर ये मरज़ पैदा हुआ है। तो ये बात मेरी उनकी बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब हम इसका अपना हाल बताते हैं कि ये मेरे हालात से बिल्कुल सही सटीक बैठ रही है बात, क्योंकि फंगस नहीं लगी। फंगस लगी होती तो ये अब तक पूरा प्लांट गल गया होता। बिल्कुल टाइट कोडेक्स है, बिल्कुल टाइट है, कोई कहीं से कोई किसी किस्म की फंगस नहीं है। और हल्की हल्की इसके अंदर से फुटाव भी आ रहा है, इस तरीके से तो हल्का हल्का फुटाव भी आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो वजह उन्होंने बताई है बिल्कुल सही बताई है। अब मैं अपना बताता हूँ कि इसके अंदर मैंने शुरुआत से क्या किया था। इसको मैंने 3-4 दिन के लिए लटकाया था पहले शेड के अंदर, और उसके बाद में मैंने इसकी सॉइल बनाई थी। तो उसके अंदर हमने काउडन, वर्मी कंपोज, नीम की खली और बोन मील, ये 4 चीज़ें डालकर और फंगिसाइड मिलाकर हमने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया था। और 3 दिन के लिए मैंने इसको शेड के अंदर ही रखा था। फिर 3 दिन के बाद मैंने इसको निकालकर धूप में रख दिया, और धूप में जब रख दिया तो मैंने 3 दिन के बाद इसके अंदर हल्का सा पानी दिया। जब मैंने इसके अंदर पानी दे दिया तो मैंने 3-4 दिन तक इसकी कोई परवाह नहीं करी, और ये रखा रहा धूप के अंदर बिल्कुल, और सही था उस टाइम तक, बिल्कुल सही था ये। अब क्या हुआ कि 5-6 दिन के बाद मैंने इसके अंदर दोबारा पानी दिया। जब दोबारा पानी दिया है तो वो उसके अंदर मैंने हल्का सा फर्टिलाइज़र भी दे दिया, क्योंकि अब मैंने कहा अब ये 7-8 दिन हो गए हैं, 10 दिन, तो अब इसको हल्का सा फर्टिलाइज़र भी दे दो। तो मैंने उसके अंदर हल्का सा फर्टिलाइज़र भी दे दिया। तो वो फर्टिलाइज़र था NPK 19-19, ये फर्टिलाइज़र दे दिया। और देने के बाद में कोई बात नहीं, जब तक प्लांट सही है। फिर 4-5-6 रोज़ के बाद मैंने इसकी तरफ देखा तो ये पानी इस तरीके से बह रहा था इसके अंदर। और जब मैंने खोद के देखा तो पोट भी नीचे से गीला था, करीब हमने 2 इंच के करीब इसमें गड्ढा करा था। तो देखा कि नीचे से सॉइल गीली हो रही है। तो फिर हमने इसके कोडेस को दबा के देखा तो कोडेस तो बिल्कुल सही है, और हल्के हल्का हमें ऊपर टिप्स में फुटाव भी नज़र आया इस तरीके से। तो मैंने कहा प्लांट सही है, और ये क्या हुआ है इसके अंदर, ये पानी क्यों चल रहा है। तो मैंने इसके अंदर ये फंगिसाइड लगा दिया। मैंने कहा हो सकता कोई और वजह हो, या कोई चीज़ ऊपर से गिर गई हो। ये भी हो सकता है कि कोई चिड़िया वगैरह बैठ गई हो इसके ऊपर, तो ऊपर से कोई चीज़ गिर गई हो, उसकी वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन जब ये मुस्तकिल हमने वो चीज़ साफ़ कर दी और फिर फंगिसाइड लगाया, फंगिसाइड लगाने के बाद में फिर देखा तो फंगिसाइड के ऊपर से वो पानी चलने लगा। अब इसको इस तरीके से करते करते लगभग 15 दिन हो गए हैं, और रोज़ाना इसका हम कोडेस चेक करते हैं। कोडेस बिल्कुल सही है, कोई पिलपिला नहीं है, किसी किस्म की फंगस नहीं है, और ये मरज़ जो है वो मुस्तकिल परमानेंट 15 दिन से ऐसे ही चल रहा है। तो फिर हमने इसकी वीडियो यूट्यूब पे डाली और मुझे बहुत अच्छा समाधान बताया है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसका वजह बताई, और वो वजह मुझे पसंद भी आई, क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग से लेकर और उस तक की सारे हालात उसके अंदर नज़र आ रहे थे कि ये प्लांट वाकई में इसी वजह से ख़राब हुआ है।
है क्योंकि इसके अंदर लीव्स नहीं है और ये प्लांट जो है हीट पकड़ गया है और इसके अंदर पानी जो था वो एडेनियम ने लिया नहीं है, इसके रूट चल नहीं रहे थे और पानी जो था एक्स्ट्रा भरा रहा इसके अंदर, जिसकी वजह से वो खादों ने जो गर्मी पैदा करी उसकी वजह से ये प्लांट ने के अंदर ये बात पैदा हो गई। अब उनका कमेंट जब मैंने पढ़ा है तो मैंने फ़ौरन उनको लिखा है कि आप इसका समाधान बताइए कि मैं अब इस प्लांट के साथ कैसे इसको सही करूं। तो फिर उन्होंने दोबारा जवाब दिया कि आप इसके अंदर पानी बिल्कुल ना दीजिए, बिल्कुल सूखा रहने दीजिए, चाहे 15 दिन हो जाए चाहे 20 दिन हो जाए, इसको सूखा रखिए और प्लस इसको धूप से हटा लीजिए और इसको शेड में ले जाके रख दीजिए और कुछ ही दिन में आपका प्लांट सही हो जाएगा। प्लांट सही है, बिल्कुल कोई फंगस नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये उनका मशवरा मुझे बहुत ही पसंद आया है और बिल्कुल ऐसी ही बात है जो उन्होंने मुझे बताई है और वो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, जिसकी वजह से उन्होंने इतना सटीक इसका मरज़ पहचाना और मुझे उसका जवाब दिया। तो उनका मैंने बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया। और वो दो लोग जो थे वो दोनों अच्छी पढ़ाई करे हुए थे एग्रीकल्चर के बारे में, जिनके दोनों के जो कमेंट थे वो समझने वाले थे और दोनों की में आपस में वो कमेंट मेल भी खा रहे थे। तो इसके मतलब ये पढ़ाई के अंदर जो एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं उसके अंदर इतनी बारीक बातें बताई जाती हैं, तो उसी वजह से इतनी मालूमात इन लोगों को होती है जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं। तो हमने कोई पढ़ाई तो करी नहीं है एडेनियम की या किसी प्लांट के बारे में। हम तो अपने प्रैक्टिकल जो है हमारा, हमने जो गार्डन बना रखा है तो उसमें जिस तरीके से प्लांट को जो नुकसान होता है और जिस तरीके से सही होता है तो उसका समाधान ढूंढते हैं और उस तरीके से अपने प्लांटों की हम सेवा करते हैं। जो भी इसके अंदर मरज़ पैदा होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं सिर्फ, और वो धीरे धीरे उसका हमें पता चलता रहता है कि ये प्लांट में क्या हो गया है और किस तरीके से सही होगा। तो लेकिन ये मरज़ जो है वो पहली बार सामने आया है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए मैंने ऐसा किया है कि इसका वीडियो बनाकर हमने अपने व्यूवर से पता किया कि ये क्या मर्ज है और ये किस तरीके से सही होगा। क्योंकि एडेनियम के अंदर ज़्यादातर फंगस लगती है और उस फंगस की मालूमात हम लोग अच्छी रखते हैं, इस वजह से फंगस का तो एहतियात रखते हैं और अच्छी तरीके से उसका समाधान भी निकाल लेते हैं। जो प्लांट अगर फंगस लग भी गई है, रूट रोट हो गया है, तो उसके रूट काट दिए मैंने, निकाल के फंगिसाइड लगाकर उसको सुखा लिया। तो ये नॉर्मल काम तो करीब करीब सारे गार्डनर जानते हैं, वो हम भी उतना जानते हैं और उसके हिसाब से मैं अपने प्लांटों को बचाता रहता हूँ। तो ज़्यादातर जो प्लांटों में जो बीमारी होती है वो फंगस की होती है और फंगस के बारे में जितने भी गार्डन वाले एडेनियम रखते हैं वो सब इसके बारे में करीब करीब जानते हैं और अपने एडेनियम की सेवा करते हैं इस तरीके से। और ये बात हम अपने वीडियो में अक्सर बताते भी हैं कि जब एडेनियम के अंदर लीव्स ना हो तो आप एडेनियम के अंदर पानी ज़्यादा मत डालिए। ये हमने ज़्यादातर वीडियो के अंदर ये बात बताई है और उसके बावजूद हमसे ये बात हुई है। लेकिन मैंने भी 3-4 दिन के बाद डाला था पानी और 3-4 दिन के बाद डाल सकते हैं, और भी एडेनियम में बहुत मरतबा डाल चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर ये मरज़ पैदा हुआ है। तो हम ज़्यादातर वीडियो के अंदर बताया है कि एडेनियम के अंदर जब लीव्स ना हो तब आप इसके अंदर पानी ना डालें जब तक इसके अंदर से फुटाव वगैरह ना ठीक ठाक से आ जाए। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एडेनियम के अंदर पानी अच्छी तरीके से देना चाहिए और किस एडेनियम के अंदर फर्टिलाइज़र भी देना चाहिए। अब ये 3 प्लांट हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और इनके लीव्स वगैरह भी ये देखिए इस तरीके से निकलने लगे हैं, नए लीव्स बिल्कुल तीनों प्लांटों के अंदर बहुत बेहतरीन किस्म के लीव्स निकल रहे हैं। और देखिए आप, और इसके अंदर देखिए वर्ड्स भी आने लगे हैं। तो ऐसे प्लांट के अंदर आप अच्छी तरीके से पानी भी दे सकते हैं और फर्टिलाइज़र वगैरह भी दे सकते हैं, क्योंकि जब लीव्स इसके अंदर पैदा हो चुके हैं तो लीव्स को पानी चाहिए होने लगता है। तो इस वजह से जब लीव्स आपके प्लांट के अंदर हो जाएं तब आप इसके अंदर भरपूर किस्म से पानी दे सकते हैं। लेकिन जब तक पोट गीला है जब तक इसके अंदर भी पानी ना दें, क्योंकि लीव्स अभी बहुत कम है। तो इस तरीके से आप पहले देख लीजिए खोद के, अगर 2 इंच तक मिट्टी सूखी आपको नज़र आ रही है तो आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। अब ये प्लांट जो है वो 2 इंच तक मैंने खोद के देख लिया है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो आज हम इसके अंदर पानी भी देंगे और फर्टिलाइज़र का पानी देंगे जो हमारा पिछली बार का बचा हुआ रखा हुआ है कुछ, तो उसके अंदर हमने पोटास और एक्सम सोल्ट और किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र
ये 3 चीज़ों का पानी मिलाकर और फंगिसाइड डालकर इन प्लांटों को सबको दिया था। तो इसमें भी दिया था। अब इसको करीब 4-5 दिन हो गए हैं और ये पोट सारे सूख चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर वही पानी जो बचा हुआ रखा है दोबारा दे देंगे, तो जिससे इनकी ग्रोथ भी सही हो जाएगी। तो ऐसे प्लांटों के अंदर हम पानी दे सकते हैं। और क्योंकि इनके रूट भी चलने लगे हैं, अगर उन्होंने फुटाव लिया है तो इसके मतलब इनके रूट भी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगे हैं। अब अगर हम पानी डालेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये सारे प्लांट हमारे पानी को अब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट हमारी ग्रोथ भी अच्छी करेगा। तो साथियों, अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इस टाइम पर वही लिक्विड फर्टिलाइज़र का पानी भी डाल देते हैं। अब ये तीनों प्लांटों में हम इस फर्टिलाइज़र का पानी दोबारा से डाल देंगे। इसको हमने 4-5 दिन पहले डाला था और कोई ज़्यादा इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी हार्ड नहीं पड़ा हुआ है और पानी के अंदर घुला रखा है कई दिन से। तो इसका जो थोड़ा सा गर्मी है वो ख़त्म भी हो जाती है ऐसे प्लांट की। जब फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिन का रखा हुआ हो जाता है पानी के अंदर तो उसकी जो हीट है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसको इस तरीके से प्लांटों को भर के पानी दे दीजिए आप। तो ऐसे प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा जिसके रूट चल रहे हैं और लीव्स निकल रहे हैं या कलियां आ रही हैं या फूल खिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपने सारी बात को समझा होगा कि किस तरीके से हमारा अडेनियम पानी देने से ख़राब हुआ और कैसे अडेनियम के अंदर पानी देना चाहिए। जिसके अंदर ग्रोथ हो रही हो, जिसके रूट चल रहे हों, उसके अंदर आप अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और पानी भी दे सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।